50% जब तलाक हो ही रहे हैं, जब रिश्ता टूट ही रहा है, तो लड़की क्या करे? लड़का तो कहीं पे भी जी लेगा। बड़ी दुविधा हो जाती है जब कहीं धोखे से गलत जगह विवाह हो गया, गलत जगह संबंध हो गया, गलत जगह रिश्ता हो गया, किसी का हमसे जाने अनजाने कुछ बुरा हो गया और वो किसी कारण बिलख रहा है, तड़प रहा है, तो कितने भी पुण्य कर लो, कितना भी सत्कर्म कर लो, यदि किसी सज्जन को सताया गया है तो कोई पूजन अर्चन काम नहीं आता है फिर। और रिश्ता भी कैसे चयन करे, बड़ा मुश्किल काम है। इस पे तो चर्चा चलेंगे तो ये शिवपुराण कथा फिर अधूरी रह जाएंगी। इसलिए रिश्ता चयन करते समय एक ही बात का विशेष ध्यान रखे, पर बुढ़ापा केवल दुख ही दुख बचता है बुढ़ापे में, क्योंकि जवानी छूट गई उसका दुख, बचपन छूट गया उसका दुख, परिवार वाले अब सम्मान नहीं करते उसका दुख, अब वो कद्र नहीं रही उसका दुख, अब सुंदरता चली गई उसका दुख। आपके हमारे माता पिता के ज़माने में शादी विवाह हो जाता था, टूटते नहीं थे संबंध। आज 50% कट होने वाले हैं। जैसा जानोगे, पहचानोगे, परखोगे, वैसा आज तक कोई रिश्ता नहीं निकला। और जो चल भी रहे वो चल नहीं रहे, वो झिल रहे, झेले जा रहे हैं। माँ बाप क्या करते हैं? इस साल शादी कर देना है, चलो अच्छा नहीं मिला अगले साल कर देना है, चलो अच्छा नहीं मिला इस बार भी, इस साल तो कुछ भी हो जैसा भी मिले कर देना है। डाल दिया ना गड्ढे में लड़की को, और जैसे शादी हुई 1 महीने 2 महीने में पति बोर हुआ कि फिर वही तमाशा देखो, फिर झेलो जीवन भर। इस बात को यदि ध्यान से सुन लिया, आगे जो 10-15 मिनट में मैं बतलाने वाला हूँ, तो शायद ज्योतिर्लिंग 12, जिसमें पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ महादेव। कई बार हम अपनी माता से बात करना चाहते हैं, अपने पिताजी से बात करना चाहते हैं, अपने भाई से बात करना चाहते हैं, लेकिन भाई पढ़ता है दिल्ली में, माता जी रहती है कहीं और, पिताजी है कहीं और, बात कैसे हो, मिले कैसे? तो फ़ोन लगा लेते हैं, बात कर लेते हैं, दिल को तसल्ली मिल जाती है। ठीक ऐसे ही हम सोमनाथ यदि न भी गए हो, लेकिन सोमनाथ महादेव की कथा हमने श्रवण कर ली, तो साक्षात वो तसल्ली मिलती है कि हाँ, हमने सोमनाथ महादेव का दर्शन पाया है, उनकी कथा का श्रवण किया है। और हम बिना कथा श्रवण किए ही ज्योतिर्लिंग धाम का दर्शन करने चले गए, तो दर्शन का तो पुण्य मिलेगा, लेकिन वो आनंद का अनुभव नहीं होगा। इसलिए भी कहीं पर भी तीर्थ में जाओ तो मोबाइल को केवल गंदे कामों के लिए नहीं है कि पटर पटर बकवास किए जाए। मोबाइल पर थोड़ा सर्च कर लेना चाहिए, तीर्थों का क्या महत्व है। हम वृंदावन जा रहे तो वृंदावन के कौन कौन से प्रमुख मंदिर है, उस मंदिर का हमारे धर्म ग्रंथों शास्त्रों से क्या संबंध है, कैसे उस मंदिर की स्थापना हुई, कौन से ऋषि ने इस मंदिर को बनवाने में, या किस महापुरुष ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, उसका इतिहास क्या है, तो उससे हमारी और ममता प्रीति जागती है। मथुरा गए और दर्शन करके आ गए कृष्ण जन्मस्थली, और यही पता नहीं कि यहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो कैसे आनंद आएगा। ऐसे ही आज हम सोमनाथ महादेव की कथा का श्रवण करेंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग, ध्यानपूर्वक श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का श्रवण करते हुए। भारत के पश्चिमी भाग अर्थात गुजरात में, सौराष्ट्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। शिव महापुराण की कोटि संहिता के अंतर्गत सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आती है, जिसमें प्रजापति दक्ष, जिनकी 27 बेटियां पुत्रियां थी, 27 नक्षत्र, दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां, उनका विवाह उन्होंने बड़ा सोच समझकर चंद्रदेव के साथ विवाह किया। 27 बेटियों का। पहले ऐसे विवाह हुआ करते थे, क्योंकि विवाह केवल भोग की दृष्टि से नहीं होते थे, पालन की दृष्टि से भी हुआ करता था। तो दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया। विवाह के उपरांत चंद्रदेव सकुशल अपने परिवार घर में रहने लगे, लेकिन उन्हें दिल को भाने वाली केवल एक स्त्री थी, जिसका नाम है रोहिणी। ये जो 27 कन्या है, ये नक्षत्र है। तो
रोहिणी से ज़्यादा लगाव के कारण अन्य 26 कन्याएं परेशान और दुखी रहने लगी कि मेरे पतिदेव तो है, मेरे स्वामी तो है, चंद्र देवता तो है, मेरे पिताजी ने सोच समझकर विवाह तो किया है, लेकिन ये तो केवल रोहिणी से ही प्रेम अनुराग रखते हैं और हम 26 का क्या, फिर किस लिए हमारा ब्याह हुआ है। जब कन्याएं परेशान रहने लगी, दक्ष की पुत्रियां तो अपने पिता की शरण में गई। हे पिताश्री, आपने तो क्या सोचकर विवाह किया हम नहीं जानते, आप तो हमारे पिता हो, आपने तो हमारा भला ही सोचा होगा, लेकिन जो आपके दामाद है प्रजापति दक्ष, वो केवल रोहिणी से स्नेह रखते हैं और हम सभी से कुछ अनुराग प्रेम नहीं रखते, तो हम बड़ी दुखी है। ऐसी स्थिति में क्या करें। तो दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले जाकर के चंद्र देवता से भेंट की, मिले और उनसे निवेदन किया, हे चंद्रदेव, हूँ तो मैं आपका ससुर, लेकिन फिर भी आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मैंने तो 27 कन्याओं के साथ विवाह किया है, फिर मुझे ऐसा क्यों बतलाया जा रहा है कि मेरी केवल एक ही पुत्री सुख पा रही है, अन्य 26 कन्याएं तो दुखी हैं। कृपया अपने ससुर का निवेदन स्वीकारे और सभी कन्याओं को समान रूप से आप प्रेम अनुराग देवे। ऐसा सुनने के बाद चंद्र देवता ने हामी भर दी, चलो ठीक है। कुल मिलाकर के बात को टाल दिया। दक्ष प्रजापति वापस लौट गए निश्चिंत होकर कि अब मेरी सारी कन्याएं, सारी पुत्रियां सुखी रहेंगी, लेकिन हुआ ऐसे नहीं। फिर और परेशानी, अभी भी वही की वही बात, वो केवल रोहिणी से प्रेम रखते और 26 की 26 कन्याएं यूं ही परेशान रहने लगी। फिर पिता की शरण में गई। फिर पिता ने, दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद को समझाया, हे चंद्रदेव, आप ये अन्याय कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इस बार थोड़ी कड़क वाणी में समझाया, लेकिन चंद्र देवता फिर भी नहीं बदले। दक्ष प्रजापति धीरे धीरे क्रोध से भरने लगे और एक समय ऐसा आ गया जब पुनः 26 कन्याओं ने साथ में एक साथ दक्ष प्रजापति से निवेदन किया, हे पिताश्री, आप कुछ कीजिए, हम तो परेशान हो चुके हमारे गृहस्थ जीवन से, केवल रोहिणी से स्नेह है और हम बेचारी परेशान, दुखी, व्यथित। दक्ष प्रजापति ने सोचा अब तो कुछ करना पड़ेगा और क्रोध में आकर के अपने दामाद चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम्हें अब क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग अर्थात घटने वाला रोग, धीरे धीरे शरीर सूखने वाला रोग, कमजोरी पैदा करने वाला रोग। अब चंद्रमा बलवान नहीं रहेंगे, पूर्ण नहीं रहेंगे, अब वो धीरे धीरे घटते 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 विनाश को प्राप्त होंगे। इतने भयंकर रोग से ग्रसित होने पर रात्रिकालीन समय में अंधियारा घनघोर पड़ने लगा। देवताओं को चिंता हुई, मनुष्य कैसे जीवन यापन करेंगे। ऐसी स्थिति में सभी देवताओं ने उपाय खोजने की कोशिश की और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को उपाय बतलाया, हे ब्रह्मदेव, जो श्राप लगा है वो तो निश्चित तुम्हारा विनाश करेगा, लेकिन फिर भी एक उपाय है। जब जीवन में विशेष दुख आ जाए, विशेष संकट आ जाए, तो भगवान देवादिदेव जगदीश्वर महादेव भोलेनाथ प्रलयंकर, जो सबके दुखों के हरता है, विघ्न विनाशक है, उनकी आराधना करो। भगवान शंकर का के मंत्र का जप करो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। ऐसी स्थिति में दुख की घड़ी में प्रभास क्षेत्र में जाकर चंद्र देवता ने घनघोर तपस्या आरंभ की और 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 10 करोड़ मंत्रों का जाप और ऐसी भयंकर साधना, ऐसी भयंकर तपस्या से
भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में से भगवान भोलेनाथ जगदीश्वर प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तो चंद्रदेव ने कहा, हे प्रभु, हे नाथ, आप मेरी साधना, तपस्या, नाम जप से, मंत्र जाप से यदि प्रसन्न हो तो हम पर कृपा करें, दया करें। मैं अपने ही ससुर से श्रापित हो गया हूँ, मुझसे पाप हो गया, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य थे उन कर्तव्य को निर्वहन नहीं किया। अब ऐसी दुखद परिस्थिति में, ऐसी दुख की घड़ी में प्रभु मुझे कौन बचाएगा? श्राप से तो दुनिया में कोई मुक्त नहीं कर सकता। किसी की बद्दुआ, किसी की हाय यदि किसी को लगी हो, किसी का श्राप लगा हो, किसी को सताया गया हो और उस दुखी के मन से निकलने वाली, हृदय से निकलने वाली वेदना, इससे तो कोई बचा नहीं सकता प्रभु। फिर भी एक जगदीश्वर आप हो। ब्रह्मा जी ने बतलाया कि आप हो जो सर्व दुखों का, पापों का, श्रापों का नाश कर सकते हो। हे भगवान भोलेनाथ, कृपा करें, आपकी शरण में हूँ। भोलेनाथ ने कहा, दक्ष प्रजापति साधक है, तपस्वी है, उनके वचनों को मैं टाल नहीं सकता, उनकी बात मैं झुठला नहीं सकता। फिर भी अब तुम जब मेरे आश्रित हो ही गए हो तो तुम्हारे श्राप को मैं कम कर सकता हूँ कि तुम अब एक पक्ष बढ़ोगे और एक पक्ष घटोगे। एक पक्ष अर्थात 15 दिन, एक सप्ताह मतलब 7 दिन, ऐसे ही एक पक्ष अर्थात 15 दिन और दूसरा पक्ष 15 दिनों का, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। धीरे धीरे चंद्रमा पूर्णिमा के चांद से धीरे धीरे घटने लगे और घटते 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 अमावस आ गई। अमावस के बाद फिर पूर्णिमा की ओर बढ़ रहे, धीरे 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 धीरे। इस तरह से चंद्रदेव अपने शाप को भोलेनाथ की कृपा से कम कर पाए और इतनी भयंकर साधना तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रमा को शीर्षस्थ सम्मान देते हुए अपने जटाओं में, शीर्ष पर, माथे पर सुशोभित किया। चतुर्थी का चांद भगवान भोलेनाथ के माथे पर मुकुट की तरह सज गया साधना से। और इस साधना स्थली को भगवान ने अजर अमर बनाने के लिए चंद्रदेव के तप को, यश को सारे संसार में फैलाने के लिए अपने ज्योतिर्स्वरूप शिवलिंग को स्थापित किया, जिस पर आकर समस्त देवों ने आराधना, अर्चना, वंदना की और उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ महादेव। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय। सोमनाथ महादेव के दर्शन करने से जब कोई बाधा परेशानी हो जीवन में, या किसी का हमसे जाने अनजाने कुछ बुरा हो गया और वो किसी कारण बिलख रहा है, तड़प रहा है, तो कितने भी पुण्य कर लो, कितना भी सत्कर्म कर लो, यदि किसी सज्जन को सताया गया है तो कोई पूजन अर्चन काम नहीं आता है फिर। क्योंकि उसकी जो हाय है, उसका जो द्रवित हृदय है, जिसकी जो तड़प है, वो तड़प हमें कहीं ना कहीं सताते रहती है, परेशान करते रहती है, रुलाते रहती है। इसलिए हमसे जाने अनजाने जो कुछ भूल हुई, यहीं बैठे बैठे भगवान जगदीश्वर सोमनाथ महादेव के चरणों में प्रार्थना करें, हे भगवान, हमसे भूले तो कई हुई है, लेकिन अगर हमने ऐसी भूल कर दी हो कि जिससे हमारे शरीर को सूख सूख करके कम होता होता, छोटा होता होता, गलता गलता, सड़ता सड़ता नष्ट होना पड़े, यदि ऐसा कोई पाप हो तो हे सोमनाथ महादेव, हमारे ऐसे पापों को आपकी शरण में लो, ऐसे पापों को नष्ट करो। ऐसी प्रार्थना सोमनाथ महादेव से करें। सोमनाथ महादेव की आराधना से क्षय रोग अर्थात सूखने का रोग खत्म होता है। उनकी भक्ति से किसी की हाय श्राप लगे हो, पाप हो जीवन के, मिटने लगते हैं। और जिस तरह से किसी का अपयश हो गया हो, परिवार में हमने कहीं संबंध बिगड़ गए हो, तो सोमनाथ महादेव के दर्शन से जिस तरह से चंद्रमा को भोलेनाथ ने अपने शीश पर सजाया, ऐसे ही हमें भी संसार में यश कीर्ति प्राप्त होने लगती है। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय हो। जो सोमनाथ महादेव का मंदिर है, बहुत ही सुंदर भव्य दिव्य कारीगरी से सुसज्जित
पूरी दुनिया में सोमनाथ महादेव के नाम का डंका बजा करता था। बहुत ही ख्याति थी, बहुत खजाना था वहां पर। परदेश के, दूसरे देश के व्यापारी, दर्शनार्थी भी वहां पर आते थे। और अच्छी चीज की जब ख्याति फैलती है तो दुष्टों को ईर्ष्या होने लगती है और उससे कुछ लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे ही सोमनाथ महादेव मंदिर की अद्भुत कारीगरी को देख करके, अद्भुत खजाने को देख करके कई आताताइयों का मन ललचाया, आए और उन्होंने आक्रमण किया, जिसमें आता है महमूद गजनवी का नाम, जिसने भयानक तोड़फोड़ की और साथ में 18 करोड़, उस समय आज से 1000 साल पहले, इतना खजाना लूट करके ले गया। सोमनाथ महादेव की कथा इतनी निराली है कि सबके जीवन को तारने वाली है। हम तो कथाओं को बस यूं ही सुन लेते हैं कि बस कहीं बात है, कुछ छोटी मोटी घटनाएं हैं, कह दी, सुन ली, खत्म, इतना नहीं है। ज्ञानियों ने इस पर बड़ा विशद चिंतन किया, बड़े बड़े लेख लिखे, बड़े विचार प्रकट किए। ये छोटी मोटी कथा नहीं है, ये मनोरंजन की कथा नहीं है। सोमनाथ महादेव की कथा वो कथा है, ऐसी महान दिव्य कथा है जो हमें अपने जीवन के परम गोपनीय गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। कि संसार में कहते हैं ना कि बेटियां पराई होती है, और जब विवाह हो जाए, दूसरे घर में बेटी चली जाए, तो फोन से भी संपर्क नहीं रखना चाहिए अपने मायके से। लेकिन यदि हमारी बहन को, अपनी बहन को यदि अपने घर से संपर्क रखने का मना कर दिया जाए सदा के लिए, तो कोई इंसान राजी नहीं होगा। नहीं, हमारी बेटी से तो हम संपर्क रखना चाहते हैं, पर हमारी बहू अपने घर संपर्क न रखे। इसमें दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों में से जब 26 के साथ अन्याय होने लगा, तो उन्होंने चंद्र देवता से निवेदन किया, आप ऐसा अन्याय न करें। लेकिन जब चंद्रदेव न माने, जब ससुराल में बात न बनी, तो मायके से संपर्क तो क्यों नहीं करे भाई, करना पड़ेगा। तुम्हारी बहू संपर्क न करे पर तुम्हारी बेटी रोज फोन पर जुड़ी रहे, ये कहां का न्याय है। और सच्ची बात यही है, थोड़े से निर्णय नहीं करना, पूरी बात सुनकर के निर्णय करना। अपने हर एक चीज बतलाई जाएगी, दोनों के पक्ष में, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और बाकी निर्णय आपको करना है। इस बात को यदि ध्यान से सुन लिया, आगे जो 10-15 मिनट में मैं बतलाने वाला हूं, तो शायद देखिए, आपके हमारे माता पिता के ज़माने में शादी विवाह हो जाता था, टूटते नहीं थे संबंध। आज 50% कट होने वाले हैं, और जो चल भी रहे वो चल नहीं रहे, वो झेल रहे, झेले जा रहे हैं। संबंध स्थायी हो जाए, उसके एकदम परम गोपनीय गूढ़ रहस्य की कथा है सोमनाथ महादेव की कथा। देखिए, जिस कन्या का विवाह हुआ, जिस लड़की की शादी हुई, जैसे जिसकी भी शादी हुई, अब तो शादी के बाद, विवाह के बाद लड़की किसको जानती है? एक नाम जानती है जिससे विवाह हुआ। सास ससुर का नाम तो रटना है अभी अभी नया नया, सास का नाम पूछा तो थोड़ा सोचना पड़ता है, पर बता देती है। पर परिचय एक ही व्यक्ति से है, वो किससे है? जिससे विवाह हुआ। तो अपना किसको मानेगी वो? पति को। जीवन यापन किसके साथ करना है? भले ही परिवार के साथ करना है, लेकिन अपनापन किससे रहेगा? पति से। चलो ये बात ठीक है, परिवार से होना चाहिए, लेकिन कॉमन सेंस वाली जो जनरल नॉलेज की बात है, एकदम स्वाभाविक कि बेटी नए घर में आई है तो सबको बराबर एक साथ नहीं चाह सकती हो, समय लगेगा। तो परिवार वाले ये प्रेशर न बनाए कि ये तो अपने मायके से जुड़ी है। धीरे धीरे संगत से मोह स्वाभाविक होने लगता है, सास से भी प्यार प्रकट हो जाएगा, सब अपने लगने लगेंगे, देवर भी भाई के जैसा लगने लगेगा, अपना सगा भाई लगने लगेगा।
जेठ भी पिताश्री के जैसे लगने लगेंगे। लेकिन थोड़ा समय चाहिए, धैर्य चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए कि रिश्ता टूटे ना। देखिए, सबसे मजबूत और पक्की बात तो यह है कि जिसने ना मन हो ना हो, पति को तो अपना माना है ना, और सच में यदि कोई उससे प्रेम करता है तो उसके माँ बाप को भी धीरे धीरे अपना मानने लगता है। और सास ससुर को जो नई नवविवाहिता बेटी कन्या सास ससुर की जो तन मन से दिल से सेवा करती है, दिखावे से नहीं, क्योंकि दिखावे से की गई बहुत सेवा भी वो सुकून नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर से एक तरंगे निकल रही है, वाइब्रेशंस, वाइब्स, आभा मंडल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से फैल रहा है। यदि हमने थोड़ी भी सेवा की पर सकारात्मक भाव से कि नहीं मेरी सास तेज है, मेरे ससुर तेज है, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, लेकिन सेवा करना है मुझे दिल से क्योंकि ये मेरे पति के माता पिता हैं, धीरे धीरे आप देखोगे कि वही आपके प्रति प्रेम अनुराग स्नेह करने लगेंगे। क्योंकि नए नए घर में कोई गया है तो एकदम से तो लगाव होगा नहीं, एकदम से तो अपनापन होगा नहीं, किसी से परिचय नहीं है, पड़ोस में न परिचय है, और एक तो है भी गाँव नया, फिर तो उस लड़की को सास ससुर के लिए भोजन बनाना भी बोझ लगेगा। 4 दिन 10 दिन 15 दिन तो ठीक है, पर बोझ तो लगना है। और ये स्वाभाविक बात है क्योंकि उसने विवाह एक से किया है, परिवार से नहीं। ये पुरानी रीति नहीं चल रही है, पहले तो परिवार से विवाह होता था, पति एक होता था और विवाह मानो कि पूरे परिवार से हो गया, और इसे पक्का पता होता था कि कभी तलाक जैसी तो बातें नहीं थी, तो निभ जाती थी बातें। लेकिन आज के समय में ऐसा निभने वाली कोई निभा नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो गया है। पर जो थोड़ा धैर्य रखेंगी जो कन्या, वो अपने पति को भी बरकरार रखेंगी जीवन भर, सास ससुर को भी माँ बाप बना लेगी और पूरे घर पे शासन करेगी। कैसे? सेवा के माध्यम से। सेवा करे और क्रोध है तो भी उसे कंट्रोल करे, नियंत्रित रखे, और विनयशीलता, प्रेम भाव, सद आचरण का भाव, अपनापन दिल से जैसे जैसे उमड़ेगा धीरे धीरे परिवार वाले अपने होने लगते हैं। हमने खुद अपने जीवन में देखा है कई लोगों को बड़ी यातनाएं कष्ट झेलने पड़े, लेकिन जो सास ससुर बड़े कड़क थे वो बड़े सहज नॉर्मल सीधे हो गए। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ा स्वाभाविक हो ही जाता है। माता भी क्या करे, अब उससे लगता है ये बच्चा मेरे पास सोता था, अब इसका कमरा ही बदल गया, ये तो मेरा बच्चा था, उसे कहीं ना कहीं डर लगता है, मुझसे तो प्रेम करता है, उसे विश्वास है माँ को, लेकिन लगता है अब ये जब से आई है तब से उसका हो गया है थोड़ा। और पति भी मजबूर है, क्या करे, अब उसको लेकर के आया तो उसको भी आनंदित और प्रसन्न तो रखना ही है। तो पति भी दोनों तरफ की उलझनों में पड़ा रहता है, इसलिए गृहस्थ को समझ के चलना बड़ा कठिन है। और सर्वगुण संपन्न ना तो सास हो सकती है, ना बहू, और ना ही पति और ना पत्नी। तो सबको स्वीकार करते हुए चलना है, दोषों को स्वीकार कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। स्वीकार, विकारों के साथ मंजूर है मुझे रहना, स्वीकार कर लो, सारे लोग आपके अधीन हो जाएंगे ऐसा करने से, सेवा और विनयशीलता दिखलाने से, ऐसी समझदारी से। और अभी क्या होता है, कुछ अनबन हो गई, थोड़ी सी बातचीत हो गई, थोड़ी सी बहस हो गई, घर पे फ़ोन लगा दिया और बस बात, घर वाले भी परेशान, हमने जैसा देखा था वैसा निकला नहीं। और ऐसा तो सच्ची बात तो यही है, जैसा जानोगे पहचानोगे परखोगे वैसा आज तक कोई रिश्ता नहीं निकला, लेकिन धीरे 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 वैसा रिश्ता हो जाता है। आप जैसा चाहते हो वैसा ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें। धैर्य इसलिए नहीं रखने लगा रहे हम कि बस झेलो उस परिवार को, नहीं, आप जैसा चाह रहे हो वैसे ही सब लोग हो जाएंगे। बस आप सेवा मत छोड़ो और विनय मत छोड़ो, अर्थात झुकना मत छोड़ो। और ज़्यादा पति से आप प्रेम करते हो ये सबको दुनियादारी को दिखावा मत करो सास ससुर के सामने भी। माँ को तकलीफ होंगी ना, उसका बेटा है, उसे लगेगा कि अब तो इसी के साथ है, मेरा तो कुछ रहा ही नहीं। और ये स्वाभाविक बात है, इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। इसलिए प्रेम है उसको दिल में रखो, उसको पति के सामने रखो। पर ज़्यादा घर परिवार में भी इजहार करोगे तो जो आपके पति की बहन है, अर्थात आपकी
ननद, उसको भी तकलीफ होंगी, मेरा भाई तो अब उसका हो गया है। धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है। और सास ससुर बूढ़े हैं ना, वो चिड़चिड़े हैं ना, कोई बात नहीं, आपके माँ बाप भी आपके भाई की पत्नी के लिए चिड़चिड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो ही जाता है, बुद्धि सठियाने लगती है, काम नहीं करती है। हर किसी की नहीं, किसी किसी की, और किसी किसी की नहीं, बहुतों की। क्यों? क्योंकि वो देखता है बचपन था, कितना मज़ा था यार, गिल्ली डंडा खेल लिया करते थे, कंचे खेलते थे, इसके उसके घर जाया करते थे, कहीं पे भी खाया करते थे, झूला झूला करते थे, पेड़ों पे चढ़ जाया करते थे, स्कूल में जाया करते थे, वीडियो गेम खेला करते थे, कितनी मौज थी। धीरे से वो समय चला गया, जवानी में बल आया, कितने इधर उधर चक्कर चले, कितनी बातें चली, कितने मौज मस्ती की, कितने ऐशो आराम किए, कितनी अय्याशी की। जवानी के अलग ही मज़े थे। कहाँ से ये जीवन में आ गई मेरे मुसीबत बन के, आदमी को लगने लगता है। फिर चलो आ गई, उसको भी चल गया, बच्चे हो गए, बच्चे होने की खुशी, बच्चे बड़े हुए, उनको पाला पोसा, जिम्मेदारी संभाला, तो बचपन गया सुख में, जवानी भी सुख में गई। पर बचपन का एक दुख था कुछ, जवानी का कुछ दुख था, पर बुढ़ापा केवल दुख ही दुख बचता है बुढ़ापे में, क्योंकि जवानी छूट गई उसका दुख, बचपन छूट गया उसका दुख, परिवार वाले अब सम्मान नहीं करते उसका दुख, अब वो कद्र नहीं रही उसका दुख, अब सुंदरता चली गई उसका दुख, क्योंकि दुनिया इतनी भयानक है, माया से छाई हुई है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम, एक चमकीले पात्र से दुनिया को भगवान ने ऐसा ढक दिया है कि सच्चाई नहीं दिखेगी। दो व्यक्ति है, एक सुंदर है और एक कुरूप, तो इंसान सुंदर की मदद करना चाहता है, कुरूप की नहीं। एक जवान है, एक बूढ़ा, तो इंसान जवान की मदद करना चाहता है, बूढ़े की नहीं। बूढ़े की कोई मदद करना नहीं चाहता। जवान को चोट लग जाए तो उसके लिए लोग खड़े रहते हैं, और विपरीत लिंग हो तो दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि मानसिकता ओछी है। स्कूटी चलाते चलाते कोई लड़की अगर गिर जाए, 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे उठाने के लिए, और कोई लड़का गिर गया तो इधर उधर ताकते रहेंगे, आएंगे कोई, वो दर्शक बनने जाएंगे, चोट कितनी लगी, मरा तो नहीं ना, घुटना चला, चलो ठीक है, देखने के लिए काफ़ी लोग, पर लड़की गिरी तो 100 इकट्ठे हो गए, क्योंकि माया का प्रपंच है, ऐसा ढक दिया भगवान ने। हिरण्यमयेन, चमकीले पात्र से, अर्थात ऐसा लगता है सोना है इसमें, क्या खजाना छिपा है कुछ नहीं। तो हम बता रहे थे कि सास ससुर यदि चिड़चिड़े भी हो तो टेंशन, घबराने की बात नहीं है, वो हो ही जाएंगे। सब कुछ छूटता हुआ दिख रहा है, जवानी गई, बचपन गई, सुंदरता गया, मान गया, परिवार में सम्मान गया, धन भी अपने पास नहीं रहा, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, सब कुछ लुट रहा है, जा रहा है। तो भीतर अकेलापन, बूढ़े लोगों के जीवन में कोई बात करने वाला नहीं है उनसे। बेटा पहले मेरे से पूछ के सलाह लेता था और कोई काम करता, अब वो खुद ही कर लेता है। मेरी तो कदर ही नहीं रह गई, अब कोई वैल्यू नहीं रह गई। अधिकार के साथ भोजन भी नहीं मांग पाते बूढ़े लोग, है तो उन्हीं के बच्चे, लेकिन कहीं ना कहीं अब उन्हें लगता है कि ये मेरा नहीं है, या है भी तो अब तो उसकी पत्नी है, उसकी सुनेगा, मेरी क्यों सुनेगा, मेरी क्यों सुनेगी। भैया इधर बच्चों को शांत करा दो, जिसको चॉकलेट खाना है लाइन से बैठा दो वहां पे। इसलिए बूढ़े व्यक्ति यदि चिड़चिड़े हो तो उस पर टेंशन की बात नहीं है। आप भी जब बूढ़े होगे और जब कमर झुकेंगी, घुटनों में दर्द रहेगा, जब सम्मान नहीं मिलेगा, सुंदरता नहीं रहेगी, तो व्यक्ति निराश और अकेलापन महसूस करेगा, क्योंकि जीवन में भजन नहीं है ना, भगवान का सहारा नहीं है, इसलिए व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। और जब अकेलापन जीवन में आता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए सास ससुर भी कहीं ना कहीं अशांत होते हैं, और जब खुद अशांत होते हैं तो दूसरों में अशांति फैलाते हैं। इसीलिए नए घर में जब बहू जाए तो ज़्यादा चिंता ना करे, थोड़े समय में सब ठीक हो जाएगा, ये मान करके। और जब बहू अपने मायके कॉल करे ना, तो उसमें सास को भी चाहिए कि ऐसा नहीं कि क्यों बात कर रही, अरे ये बताओ वो दूसरे घर से आई है, नहीं आप अपने घर का बताओ, आपकी बेटी दूसरे घर गई है, अब आपने जो जाना पहचाना कर दी शादी,
लेकिन आप जानना नहीं चाहोगे वो कितनी सुखी है। आप वहाँ क्या सुख है ये नहीं पूछोगे, क्या दुख है ये पूछोगे, तो उसका भी अधिकार है। थोड़ी बहुत चुगली करने दो उसको, थोड़ी बहुत बातें करने दो, और एक बार उससे पूछ लो कि कोई शिकायत, कोई परेशानी यदि रहे तो हमें थोड़ी बतला देना, तुम्हें कोई बात रहे तो कह देना। अगर इस तरह से चलोगे तो रिश्ता आगे तक बढ़ेगा, गृहस्थ जीवन जीने की कला सीख जाओगे। और तुरंत एक्शन रिएक्शन लोगे तो बातें फिर बिगड़ने लगेगी। इसी से हमें सीख मिलेगी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मायके से संपर्क नहीं रख सकते, थोड़ी दूरी जरूर बना के रखनी है। यदि मायके से ही जुड़े रहे तो फिर ससुराल कभी अपना नहीं हो सकता, और ससुराल अपना नहीं हुआ तो जीवन भर दुखी रहना है। पर ऐसा निषिद्ध नहीं है कि मायके से संबंध तोड़ दो, ठीक है। और सबसे एक खास बात क्या क्या बताया आपको, थोड़ा धैर्य रखना है, सेवा जी भर के करना है, दिल से सेवा करना है, चिड़चिड़े होने पर नाराज नहीं होना है। उसके बाद सास को भी चाहिए कि वो यदि बात भी कर रही है घर पे थोड़ी चुगली बता रही, कोई समस्या नहीं, अब तो तुम्हारी हो गई, कहीं जाने वाली नहीं है। सास को भी बेटी जैसा उसका आदर करना चाहिए। सास को चाहिए क्या कि सास की जो बेटी अर्थात ननद के पास, बहू की ननद के पास बहू की प्रशंसा करे, स्तुति करे, और वो जाकर फिर कभी इसको कहे तो कितने गदगद होंगी, मेरी सास मेरी प्रशंसा करती है। वो जल्दी से माँ बन जाएंगी, सास नहीं रहेंगी, फिर वो माँ हो जाएगी, अपनापन हो जाएगा। तो आज तो ऐसी बात देखने को ही नहीं मिलती। वो घर सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली है जहाँ पे सास और बहू मिलके अपने बेटे की, सास अपनी बहू के पास अपने बेटे की चुगली कर रही है। वो बड़ी किस्मत वाला घर है कि उसको समझाया कर वो ऐसा करता है, क्योंकि सास और बहू, वो सास बहू नहीं रही, माँ बेटी बन गई है। और ऐसा घर किसी का हो तो वो बड़े सौभाग्यशाली है। और आज देखिए विवाह हो रहा है, टूट रहा है समझदारी के अभाव में और भोगों में, ठीक है, लेकिन हमें भी थोड़ा सावधान रहना है। कैसे? पहले तो जो शास्त्र में जिस तरह से परंपरा चली आ रही थी, अब वो कोई मानने वाला भी नहीं है कि पुरुष कमाया करता था, स्त्री नहीं कमाती थी, वो घर की देखरेख करती थी। लेकिन आज बिना पैरों पे खड़े हुए विवाह कर लिया तो बहुत रिस्क है, अब तुम गुलाम हो गए, अब तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। इसलिए हम चाह रहे हैं, इतने रिलैक्स दिखते मुझे 12 साल की लड़की, 14, 16, 18, 20, 22, 25, अभी जिनकी शादी नहीं, बहुत रिलैक्स लगते। और मैं सोचता हूँ कि इन्होंने बड़ा संघर्ष तब करना चाहिए, अच्छी पढ़ाई करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, अपने बलबूते कोई कला विकसित करो, पढ़ाई में तेज ना हो, कुछ टैलेंट विकसित करो जिससे कि इनकम का सोर्स कुछ बन जाए, कुछ आय का स्रोत मिल जाए, जिससे धन कमा सको। इसलिए नहीं कि जहाँ शादी हो गई उसको जाके दबाओ, फिर तुम सेटलमेंट हो गया तो वहाँ पे जाके प्रेशर बनाओ कि मैं मेरे से कर लूँगी, जी लूँगी। इसलिए नहीं, इसलिए बंदूक घर में इसलिए नहीं रखी जाती कि लोगों को मार ही देंगे, सुरक्षा के लिए भी बंदूक रखते हैं। सामने वाले ने दिखाई तो अपन भी दिखा दो, वो भी नीचे कर लेता है फिर। तो इसलिए अपने पास भी पावर होना चाहिए। मैं अपने, मुझे सिलाई आती है, मुझे ये आता है, मुझे वो कला है, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मुझे ब्यूटी पार्लर का कोर्स आता है, खोल लूँगी अपना, चला लूँगी। क्योंकि इसलिए नहीं, धमकी देने के लिए नहीं। 50% जब तलाक हो ही रहे हैं, जब रिश्ता टूट ही रहा है, तो लड़की क्या करे, लड़का तो कहीं पे भी जी लेगा। बड़ी दुविधा हो जाती है जब कहीं धोखे से गलत जगह विवाह हो गया, गलत जगह संबंध हो गया, गलत जगह रिश्ता हो गया, या हुआ तो सही जगह था पर बाद में वो गलत हो जाता ऑटोमेटिक, न जाने कैसे क्या। परख में ही कमी थी हमारे। जब पति से, प्रेमी से, गुरु से, स्वामी से, किसी अपने से या मित्र से दगा, धोखा, छल, गद्दारी का हमें एहसास, अनुभव होता है, तो लड़का तो भैया नौकरी व्यापार कुछ कर ले, कहीं पे भी चले जाए, वो कुछ भी कर लेंगे। पर लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, फिर वो कहाँ जाए, क्या करे, वो फिर गुलाम की तरह जीती है। जो नहीं भी करना है वो करना पड़ेगा फिर उसे, इसलिए फिर मर मर के जीना पड़ता है। इसलिए कम से कम टैलेंट ऐसा हो, कम से कम बुद्धि विवेक ऐसा हो। देखो इधर उधर तो जिंदगी भर देखते रहोगे, अभी कथा ध्यान से सुने, है ना। क्योंकि आज विश्वास विश्वास नहीं है, विश्वास का सिनोनिम, समानार्थी क्या है, धोखा। अंतर नहीं है विश्वास और धोखे में, विश्वास ही धोखा बन जाता है। संसार बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। किसी ने बता दिया कि ये पोथी यहाँ पर रखी है, और कोई 1 महीने बाद आकर के देखा तो यहाँ पोथी नहीं है,
क्योंकि संसार बदल जाता है। कहा कि उसका रूप बड़ा सुंदर है, पता लगा 10 साल में कैसा कैसा रूप हो गया। अरे आना जाना ना करे, रोक दिया करो भैया इधर से भी, है ना, कल से व्यवस्था कर देंगे। इसीलिए जो किशोरावस्था में है, जो अभी जिनका विवाह होने वाला है, जो अभी 9th में पढ़ते, 8th में पढ़ते हैं, 10th 12th कॉलेज में चल रहा है, जिनके विवाह को समय है, वो जी जान जी तोड़ मेहनत करो, कोई ऐसे टैलेंट कला विकसित करो, रोजगार के साधन ऐसे पाओ कि परिवार को बढ़ा सको, चला सको आगे भी, और कभी आपदा विपत्ति संकट दुख आए तो आप भी कमा सको, अपने बलबूते खड़े। कोई ज़रूरी थोड़ी कि नौकरी करेंगे, नहीं करेंगे, पर वो पावर तो रहे कि नौकरी कर सके। और टाइम पास जैसे कॉलेज में बिना एग्ज़ाम दिए, बिना पढ़ाई किए, बस एग्ज़ाम देने चले गए अपने टैलेंट के बलबूते, लिख दिया सब और हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। और रिश्ता भी कैसे चयन करें, बड़ा मुश्किल काम है, इस पे तो चर्चा चलेंगी तो ये शिवपुराण कथा फिर अधूरी रह जाएंगी। इसलिए रिश्ता चयन करते समय एक ही बात का विशेष ध्यान रखें कि जल्दबाजी में रिश्ता ना करें। माँ बाप क्या करते हैं, इस साल शादी कर देना है, चलो अच्छा नहीं मिला अगले साल कर देना है, चलो अच्छा नहीं मिला इस बार भी, इस साल तो कुछ भी हो जैसा भी मिले कर देना है। डाल दिया ना गड्ढे में लड़की को, और जैसे शादी हुई 1 महीने 2 महीने में पति बोर हुआ कि फिर वही तमाशा देखो, फिर झेलो जीवन भर, समाज में अपमान, बदनामी, परेशानी, दुख। इसलिए धैर्य रखो, थोड़ा समय दो और फिर रिश्ता करो। क्वालिटी देखने जाओगे, सर्वगुण संपन्न नहीं देखना है, लेकिन कम से कम इतना तो देखो जो रिश्ता टिक जाए, थोड़ा धैर्य रखो। तो सोमनाथ महादेव की हमने कथा सुनी, जहां पर चंद्रदेव ने अपनी प्रजापति की बेटियों के साथ अन्याय किया, जिसका श्राप चंद्रदेव को लगा। फिर शिव आराधना से, त्र्यंबक मंत्र के जाप से, महामृत्युंजय मंत्र के जाप से उन्हें श्राप से मुक्ति मिली, और शिव जी ने अपने माथे पर चंद्रमा को सुशोभित किया। इस सोमनाथ महादेव मंदिर की भव्यता दिव्यता को देख करके दुष्टों ने कई बार आक्रमण किए, तोड़ा। आज से लगभग 1300 साल पहले प्रथम बार आक्रमण हुआ था। सिंध का सूबेदार था जुनामद, बहुत सारा खजाना लूटा, लेकिन इसके बाद महमूद गजनवी ने तो भयानक खजाना भी लूटा और बहुत सारी तोड़फोड़ भी की। उसे ईर्ष्या थी, जलन थी सुंदरता से और भव्यता से। इसके बाद और भी दुष्टों का शासन आया, उन्होंने भी हिंदुत्व को, सनातन को नष्ट करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह सेकंड द्वितीय और औरंगजेब ने केवल मंदिर को तोड़ा ताड़ा नहीं किया, उसने हत्याएं भी की, मर्डर भी किए। तो ऐसे क्रूरों के इतिहास को भी स्मरण भले न रहे, लेकिन थोड़ा याद रहे कि हमें कैसे से बच कर के चलना है, कैसी स्थिति परिस्थिति से। और फिर भी आज वो मंदिर सुरक्षित है, उसका भी फिर जीर्णोद्धार कराया, अर्थात पुनर्निर्माण, कुछ उसमें सुधार कार्य करवाया कि जैसा है टूट फूट है, अब पूरा छत ना गिर जाए, इसके लिए कुछ उसमें सहारा दे दिया, कुछ अच्छा कर दिया। तो ऐसे भी फिर हिंदुत्व के रक्षक आए, जिन्होंने सोमनाथ महादेव मंदिर की रक्षा की, पुनः शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा की। और ये जो वर्णन बता रहे हैं, ये कोई सनातनी हिंदुओं के इसमें नहीं है, ये तो अल बरूनी, जो कि अरब का यात्री था, अपने बुक में लिख करके गया हुआ कि औरंगजेब, खिलजी, इन लोगों ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, सनातन को ठेस पहुंचाई, नुकसान किया। कोई मुसलमान का दुश्मन नहीं मैं, लेकिन सनातन का रक्षक जरूर हूं। मुसलमान भाई भी कथा में आए तो सुने, कोई इसमें समस्या नहीं, अच्छी बात है। फिर उसके बाद अहिल्याबाई होलकर उन्होंने मंदिर का नव निर्माण करवाया। आज़ादी के बाद वल्लभ भाई पटेल ने और भी अपने सहयोगी जनों के साथ मिलकर के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 1951 में सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और आज भी जब जाओ तो आसपास के क्षेत्र में जब घूमो, वहाँ दर्शन करो, तो जो भग्नावशेष थे, अर्थात जो मंदिर खंड चिंड हो गया, जो टूट फूट हो गई, छिन्न भिन्न हो गया, उसके अवशेष देख करके लगते हैं क्या अद्भुत कारीगरी की होंगी उस समय।